मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ रिंग, ऑफ ए सेक्टर, या इसे आप क्या बोल सकते हो, पार्ट ऑफ ए रिंग, ऑफ ए यूनिफॉर्म रिंग, ऑफ एन यूनिफॉर्म रिंग। क्या आएगा? मान लो आपके पास इस बार पूरी रिंग नहीं है, रिंग का सिर्फ छोटा सा पार्ट है जो कि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जाए, यानी वो जो पूरी रिंग होती है उसका सेंटर होता, तो वही सेंटर ऑफ कर्वेचर इस छोटे से पार्ट का रहेगा। उस पर मान लो सेक्टर कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। इस छोटे से पार्ट का ये जो सेक्टर है इसका मास मान लो m है, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए जो रेडियस है या रेडियस ऑफ कर्वेचर वो कितना है, r है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से पास होने वाले एक्सिस और प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट i आएगा, तो i का वैल्यू कितना रहेगा। सीधा सा तरीका है, जैसा रिंग के लिए किया था वैसा इसके लिए कर ले। क्या, छोटा सा मास ले लेते, छोटा सा एलिमेंट ले लेते, छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर dm ले लिया। बताओ इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना रहेगा, r। तो बताओ इस छोटे से dm के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा di से लिख दे तो कितना हो जाएगा, dm इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r का स्क्वायर। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या करें, छोटे छोटे di जोड़ देते। इनमें अपन देखें तो जितने भी एलिमेंट्स है इन सब के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी, r ही आएगी। क्या, तो r स्क्वायर तो जो है बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, dm dm ये जुड़ जाएंगे, और dm dm इस बार जो है यहाँ से यहाँ तक ही जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का मास भी इन्होंने इस बार कितना दे रखा है आपको, m ही दे रखा है, m दे रखा है। तो बताओ कितना आ जाएगा, ये mr स्क्वायर आ जाएगा। क्या क्लियर है? इस नोट में अगले पॉइंट पर अपन बढ़ते हैं। दूसरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बार किसका देख रहे हैं, ऑफ ए सेक्टर ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क। यूनिफॉर्म डिस्क के सेक्टर का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, या डिस्क का एक पार्ट इसे आप बोल सकते हो, किसके अबाउट, ऐसी एक्सिस के अबाउट जो कि उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है और प्लेन के कैसी है, परपेंडिकुलर। और मान लो ये जो सेक्टर है वो इस पर एंगल कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है। तो इस बार ये डिस्क ऐसे डिस्क है। इस सेक्टर के लिए आपको इस सेक्टर ऑफ डिस्क का मास m दे रखा है और रेडियस कितनी देर की है, r। यानी उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो बड़े वाले पार्ट का वो कितना देर का है, कैपिटल R। इसको करना है तो कैसे करना है, इसको करने के लिए अपने को एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। आप जानते हो छोटे छोटे मासेज यदि यहाँ पर लोगे तो उनका डिस्टेंस भी चेंज हो सकता है। तो इससे बचने का क्या तरीका है कि अपन ने जो है यहाँ पर क्या किया है, पिछले पार्ट में सेक्टर ऑफ रिंग के लिए फाइंड आउट कर लिया था, तो सेक्टर ऑफ रिंग को ही यहाँ पर एलिमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो एलिमेंट लिया वो सेक्टर ऑफ रिंग ले लिया, और उसका थोड़ा बहुत जो है थिकनेस भी कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पर अपने को, ताकि वो छोटे छोटे पार्ट्स यदि अपन जोड़े तो इस पूरे सेक्टर को, डिस्क को कवर कर पाए। ये जो सेक्टर ऑफ रिंग है इसका रेडियस मैंने r बोल दिया, सेक्टर ऑफ रिंग का मास मैंने dm बोल दिया, और रेडियस r बोल रखी है। तो बताओ इसका इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से जानते हैं, यदि उसे di से लिख दे तो कितना आएगा, इसका मास इंटू डिस्टेंस जो है हर एक पॉइंट का कितना रहता है, r। तो इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कितना आया था, वो mr स्क्वायर ही तो आया था, mr स्क्वायर आया था। तो इसका मास कितना है, dm इंटू r स्क्वायर। ये अपने पास इस सेक्टर ऑफ रिंग का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इस वाले एक्सिस के अबाउट। तो बताओ टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या करें, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ दो दो वेरिएबल हो गए, r भी चेंज होगा अलग अलग एलिमेंट्स आप लोगे तो, और मास भी चेंज हो सकता है। यदि ये दो चीजें चेंज हो सकती है तो अपने को क्या करना चाहिए, यहाँ पर कोई एक वेरिएबल बनाना चाहिए, और एक वेरिएबल बनाना है तो dm को हटाना है, और dm को हटाना है तो यहाँ पर मास डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। और मास डेंसिटी कौन सी है, यहाँ पे एरिया मास डेंसिटी है, एरिया में है क्या, तो सिग्मा की जरूरत पड़ेगी। क्या सिग्मा क्या होता है, एलिमेंट का मास अपॉन एलिमेंट का एरिया, और यदि यूनिफॉर्म है तो इसे टोटल मास अपॉन टोटल एरिया लिख सकते हो। क्या बताना,
एलिमेंट का मास तो डीएम से लिखा है, एलिमेंट का एरिया कितना होगा, तो इसका तकनीक मैंने बता रखा है, टेक्निक आपको बता रखा है। क्या करना है, इसको स्ट्रेट कर लो, जितना लेंथ है वो देख लो, बताओ इसका लेंथ कितना आएगा। एंगल अल्फा बना रहा है, एंगल थीटा बनाता तो अपन जानते थे इसका लेंथ कितना होता, आर थीटा। अभी कितना है, अल्फा बना रहा है तो कितना आ जाएगा, आर अल्फा। अच्छा यदि ऐसा लिख रहा हूं तो अल्फा किस में लिखना है आपको, इन रेडियन लिखना है बेटा, क्योंकि आप जानते हो इस फॉर्मूले में ये जो आर थीटा मैंने लिखा, आर अल्फा लिखा है, यहाँ पर अल्फा किस में लिखना होता है, रेडियन में लिखना होता है क्या। तो बताओ इसका थिकनेस हर जगह कितना है, डी आर। तो इसे स्ट्रेट यदि अपन कर लेंगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा जिसका थिकनेस हर जगह डी आर रहेगा और लेंथ कितनी है, आर अल्फा। तो बताओ उस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, यानी आर अल्फा इंटू विड्थ कितना है, डी आर, इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, यानी इस पूरे डिस्क का एरिया कितना है। इसका एरिया भी जानते हो आप, कैसे, आप जानते हो यदि ये पूरा जो है सेंटर पर 2 पाई एरिया बनाता है तो पूरा डिस्क हो जाता है जिसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आप इस बात को जानते हो कि 2 पाई एंगल यदि बनाता, सब कुछ यूनिफॉर्म है, तो 2 पाई एंगल बनाता तो एरिया कितना होता, पाई आर स्क्वायर। 1 रेडियन एंगल बनाएगा तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय 2, और एंगल कितना बना रहा है, अल्फा, तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा हो जाएगा क्या, तो आर स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा। तो बताओ यहां से डीएम कितना आ जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू इधर आर डी आर आ जाएगा क्या। इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं और ये इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं। वैल्यू पुट करना 2m अपॉन आर स्क्वायर आर डी आर, और पहले से एक आर स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, आर क्यूब। आर का लिमिट रखना है, कहां से कहां तक रखे, पहला सेक्टर जो है यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट होगा एंड रेडियस 0 होगी, और लास्ट वाला ये वाला पार्ट आएगा जिसका रेडियस कितना होगा, कैपिटल आर, तो 0 से कैपिटल आर। तो जो कांस्टेंट है उन्हें बाहर ले लो तो 2m अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। आर क्यूब का इंटीग्रेशन आप जानते हो, आर की पावर 4 अपॉन 4, और लिमिट रखेंगे तो कितना आ जाएगा, आर की पावर 4 अपॉन 4। सिंप्लीफाई करे तो कितना आ गया, एम आर स्क्वायर बाई